अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना पूरा एक वीक का व्लॉग है। मैंने पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि एक तो मूड नहीं बन रहा था, दूसरा बस ऐसे कामों में बिज़ी हूँ कि बस आप सोच ही नहीं सकते कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब यहाँ पर मैं अपनी पूरी लाइफ डिस्कस करने बैठ गई ना तो एक व्लॉग पूरा नहीं होना। तो खैर से सुबह का भी का टाइम है तो ये मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत से प्यारे प्यारे बहन भाई जो है ना उनको मेरे बालकनी का व्यू बहुत अच्छा लगता है सुबह का। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग जो है आप लोगों के साथ शेयर करें और आप भी ये गुड वाइब्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करके इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी उसके बाद जी मुझे जाना था अयान की क्लास के साथ आउटिंग पे, और ये जो है साल की इनकी फ़र्स्ट कह सकते हैं आउटिंग है पूरी। और आउटिंग क्या थी कि जो है ना हमारी सिटी में एक पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क इस सेंस में है कि जितने भी कपल है ना नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जो वेडिंग कह सकते हैं पिक्चर्स यहाँ पे आके बनाते हैं। और उस जगह पे आज जो है ना स्पेशल आए हुए थे बंदे, कुछ एनिमल्स लेके और कुछ एग्जीबिशन कर रहे थे। कुछ लोग तो बच्चों को लेकर आए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग था बच्चों के लिए ये समझना कि जानवर किस तरह जो है ना लाइक होते हैं, अब रहते भी हैं, खाना पीना इनका क्या होता है। अब हमारे बच्चे जो है ना गांव वगैरह में तो नहीं रहते, हम लोग शहर में रहते हैं और बच्चे जो है ना इन सब चीज़ों के आदी नहीं है ना, इनको इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में होती है। तो यहाँ पे ये होता है ये सब देख के तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि जो फीमेल और मेल होता है उनके नाम पता चल जाते हैं, ये क्या खाते हैं, इनकी क्या रूटीन है, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे खड़े हम लोग वीडियो बना रहे थे कि जो मैडम हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी उसने यही बोला था बच्चों को कि दूर रहना, ये जो है ना अपनी चोंच मार देगी तो फिर आप लोगों ने रोना है। तो उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे इन्होंने बकरे साथ में दुम्बे थे, तो ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इनको हाथ लगाने में। और ये जी छोटे छोटे हॉर्स कहेंगे हम लोग, पता नहीं उर्दू में इनको क्या कहेंगे, मुझे इनका नाम उर्दू में नहीं आता सॉरी, और फ्रेंच में पुने कहते हैं हम लोग। और ये जो छोटे छोटे घोड़े की तरह होते हैं वो हैं, और ये बहुत ही सोशल था, ये वाला जो रेड कलर में ब्राउनिश में है बहुत ज़्यादा सोशल था। बाकी के जो दो हैं उनके बड़े नखरे थे, वो किसी बच्चे के पास नहीं जा रहे थे। बाकी जो है ना यहाँ पे बहुत बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, किसी लालच में ना वो इस तरफ आ जाए। खैर जानवर है, उनको क्या समझ आती है, हम लोगों की लैंग्वेज उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये दूसरे एक और अंकल से हैं, वो बता रहे थे बच्चों को कि ये गंदम है, इससे आटा बनता है, इससे ये बनता है वो बनता है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें सीख रहे थे, मतलब इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही थी। तो मैं इस हक़ में बिल्कुल हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। अब हम लोग बुक्स वगैरह में तो देखते हैं लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ना हो ना, देखा ना जाए तो उस तरह समझ नहीं आती। तो बाकी की मुर्गियाँ भी थीं और साथ इसी मतलब इसी जगह पे रैबिट्स भी थे। तो अच्छा था सारा, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं बार-बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखते हैं। या ज़ू में चले जाओ, ज़ू में भी तो इस तरह एक्सप्लेन नहीं करते जिस तरह ये छोटे-छोटे ना फार्मर्स हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जानवरों के साथ ये कैसा मतलब इनका होता है। ख़ैर उसके बाद जी मैं अपनी एक दोस्त के घर निकल गई थी। अयान को स्कूल छोड़ा था, हम लोग पैदल ही गए थे, आना-जाना पैदल ही हुआ है। आधे घंटे की वॉक थी जाते वक़्त, आधे वापसी पे। तो मेरी दोस्त का घर बिल्कुल साथ था तो उसने मुझे बोला था कि आ जाओ, मैंने मिठाई जो है लाई हुई है तो एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मिठाई खाई, और मिठाई अगर मैं खाऊं तो अपने बच्चों के लिए ना लाऊं तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने बोला कि ना मुझे थोड़ी सी पैक कर दो, बच्चों को मेरे ना बहुत पसंद है गुलाब जामुन। काफ़ी टाइम हो गया किसी पाकिस्तानी शॉप्स पे नहीं जाना हुआ मेरा कि मैं कोई मिठाई वगैरह लेकर आऊँ बच्चों के लिए, तो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से फिर वहाँ से भी मैंने बोला चल दे दे। तो यहाँ से वेडनेसडे का डे स्टार्ट हो जाता है। वेडनेसडे को जो है फुटबॉल क्लासेस होती हैं दोनों भाइयों की। तो जुहान की सुबह होती है और आफ्टरनून में अयान की होती है खैर से। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि खैर से उसका एडमिशन हो गया है। तो मेरी जो है ना वेडनेसडे को दौड़ इस सेंस में कि ना 9 बजे जो है सुबह स्टार्ट होती है बुध वाले दिन जुहान की, और लाइक 1:30 बजे अयान की होती है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भागम दौड़ का होता है। तो उसके बाद जी ये हम लोगों ने संडे का व्लॉग बना लिया। मैंने बीच में ना बहुत सी क्लिप्स बनाए थे लेकिन प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की। ये पूरा मेरा वीक का व्लॉग है। तो जिस जगह पे मैं अयान की क्लास के साथ आई थी ना उस जगह मैं लेकर आई हूँ जुहान को भी आज, और मेरे साथ मेरी नेबर थी। तो हम लोग लेकर आए, इस तरह के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को थी। जिस दिन मैं स्कूल के साथ आई थी सिर्फ एनिमल्स के हवाले से थे। एग्जीबिशन अभी
तैयार नहीं थी, तो वो आज के लिए था। तो ये बच्चों का एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ था जहाँ पे बच्चों को ना एक्टिविटीज़ दी जा रही थी, मैनुअल भी थी, आपने ड्राइंग करनी है वो कर लो, कलरिंग करनी है वो कर लो, और बैक साइड पे ना वो बना रहे थे, लाइक ज्वेलरी टाइप बना रहे थे बच्चे। तो हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने अपने नाम लिखवाए, तो टिकट्स मिले हम लोगों को तो एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ज़ुहान ने की, वो एक छोटा सा पौधा उसने लगाया मिट्टी में, तो वो सारा एक्सप्लेन कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पे डेकोरेशन बन रही है जी प्लांट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, बहुत ही क्यूट से मैनुअल कह लें, मैनुअल आर्ट है ये। एक जगह ज़ुहान लगा हुआ है, हालाँकि ये ज़ुहान ने नहीं करना था, मतलब मेरी पड़ोसन की बेटे ने करना था, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसलिए ज़ुहान को बोला था कि वो इसका कर ले। और मेरी पड़ोसन लगी हुई है उसको एक्सप्लेन करने के यहाँ फ्लावर लगाओ, ज़ाहिर है उसने अपने घर पे डेकोरेशन लगानी है, तो उसने उस हिसाब से करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों ने एंजॉय जो है ना, मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ इस किस्म की। हालाँकि इतना मुझे कोई क्रेज़ नहीं होता, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि यार मैं ही हूँ ना, और कौन है जो उनके साथ जाए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं वो समझा रहे हैं कि आपने कहाँ डेकोर करना है, किस तरह करना है, और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। तो खैर उसके बाद जी जो क्लिप बना जी वो आपको समझ आ गई होगी जी। हाँ जी, डेंटिस्ट की है, और ये हॉस्पिटल में आई हुई थी मैं इमरजेंसी में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन अयान का ना दांत का मसला बना हुआ है काफ़ी टाइम से, और मुझे ना था कि चलो डेंटिस्ट जो है ना वो काफ़ी टाइम से अपॉइंटमेंट जब बहुत मतलब लेट देते हैं बच्चों के, तो क्यों ना मैं इमरजेंसी में आके चेकअप करवा लूँ। तो उन्होंने भी बस वही किया, लारे लपे लगाए, बस टरखाया ही है, और तो कोई नहीं ऐसा काम किया। पेन किलर दे दिया, और उन्होंने मुझे फिर नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट दिया कि आपने आना है, तो फिर हम लोग कोई काम करेंगे। तो खैर यहाँ पे जी आगे फिर पार्क में, क्योंकि वो डे था यार, बच्चों को स्कूल से लेकर आए थे, और पार्क में बैठ के ये पब्लिसिटी, मैंने कहा चलें यहीं पे बैठ के देखते हैं। साथ ही मेरी जो बाकी का ग्रुप है पार्क का वो भी बैठा हुआ था, और एक ने तो सब बच्चों को कैंडीज़ दे दी। बस बच्चे उन्हीं कैंडीज़ के आगे पीछे उधर ही भाग रहे थे, और मैंने कहा क्यों ना मैं ये जो है ना, तब तक थोड़ी बहुत अभी खामोशी है, मैं पिजन्स की बना लूँ। पिजन हमारे इतने अच्छे हैं कि जितना भी बच्चे गंद डालते हैं ना, चिप्स और ये केक्स वगैरह, हम लोग जो बिस्किट वगैरह फेंकते हैं ना, ये सफाई कर देते हैं, हमें वो उठाने की ज़रूरत ही पड़ती। तो पिजन्स भी हर जगह 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 साथ साथ ही हैं। तो हुआ ये था कि मैंने एक दिन पहले नान बनाए थे, चीज़ नान, और इस तरह के रोल सैंडविचेस बनाए थे। तो बच्चों को एतराज़ था कि मामा ने अकेला ही खा लिया वो, और मुझे नहीं पता था कि बच्चे वो खाएंगे। तो उनकी मतलब उनका ये शिकायत दूर करने के लिए तो मैंने ये नान का आटा बनाया था। बहुत ही ईज़ी सिंपल मैंने गूँधा है इसको, मेरा कोई इसमें कोई साइंस नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने डाला है। क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से देखिए, आटा आपने कितना गूँधा है। मैंने मैदा ली है, तकरीबन 1.5 कप मैदा था। उसमें मैंने ईस्ट डाला, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, और साथ में थोड़ा-सा मैंने डाला ऑयल। ऑयल के बाद मैंने डाला इसमें दही, जो सादा दही होता है वो डाला, और साथ ही में मैंने डाल दिया जी दूध, और मैंने इसको ना दूध के साथ जो है गूँधा है। आप यकीन करें इतना नरम आटा, इतना नरम आप की मतलब सोच है। तो बहुत मज़े के सॉफ्ट मेरे नान बने हैं। तो अगर आपने बोला तो किसी दिन मैं आपको तरीका भी बता दूँगी। और इसको सख्त नहीं गूँधना, बहुत ज़्यादा मतलब ढीला भी नहीं गूँधना, नॉर्मल आपका जो है ना डो हो। तो यहाँ पे जी फर्स्ट नान रेडी करने लगी हूँ मैं, और तकरीबन बन रहा है, हल्की आंच पे मैं बना रही हूँ साथ-साथ, ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। ये ना हो कि बाहर से पका होगा और अंदर से वो थोड़ा बहुत कच्चा रह जाए। तो अच्छे तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। और साथ मैंने चिकन रेडी कर लिया था। चिकन की भी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। चिकन का छोटे-छोटे क्यूब्स करके मैंने लहसुन अदरक में उसको भुना, टमाटर डाला, टमाटर पेस्ट डाला, फिर मैंने उसमें क्रीम डाल दी, सारे मसाले वगैरह डाल के। तो बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे मैं अपना रेडी कर रही हूँ सैंडविच, रोल सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सॉस डाल दी, स्पाइसी सॉस है, इसको समोई हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ऊपर डाल दूँगी मैं अपना रेडी किया हुआ है चिकन। बहुत मज़े का चिकन मुझे ये लगता है, इसमें क्रीम डली होती है ना, बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। तो साथ ही मैंने ऊपर थोड़ी सी डाल दूंगी मैं ग्रीन चिली, क्योंकि मैंने मिर्चें लाइट रखी हुई थी। मिर्चें जो है ना बच्चे नहीं खाते, तो काफ़ी हद तक मैंने लाइट रखी हुई थी। फिर साथ ही मैंने थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये देखें, लेकिन मैंने सीड्स जो है ना इन ग्रीन चिलीज़ के निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे। लेकिन चटपटी चीज़ ऐसी ना बहुत मज़े की लगती है। तो उसके ऊपर मैंने फिर डाल देनी है
सैलेड, और एक हाथ से ना वीडियो बनानी इतनी मुश्किल हो रही थी, तो मुझे मतलब था कि मैं किस तरह आपको बताऊंगी कैसे रोल करना है। तो फिर मैंने कहा चलो खैर, इनको समझ आ ही जानी है कैसे करना है कैसे नहीं। तो बस ये सैंडविचेस बन रहे हैं, बच्चों के भी मैं बनाऊंगी। इस तरह मैंने 3 बनाए थे और बच्चों को आप यकीन करें बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये एक यूनिक सी हो गए ना, ऐसे लगता है कि बाहर से आपने सैंडविच मंगवा के खा ली है। तो बहुत मज़ा आया बच्चों को। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।